सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक और नए वीडियो कराने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम जो पेट का होने वाला है 6-7 सितंबर को, उसके लिए कराने जा रहे हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एलन ऑक्टेरियम होम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? पहला है 1862, बी है 1873, सी है 1884 और डी है 1891। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 1884 में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया था। और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC है, इसकी जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? पहला है 1923, बी है 1924, सी है 1925 और डी है 1922। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924, यानी आंसर नंबर बी। अब ये कौन सा अधिवेशन था? ये था आपका बेलगांव अधिवेशन। जो INC का बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे INC के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? पहला है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, बी है 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, सी है 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, डी है 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो जो राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था वो गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911, यानी 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। ये गाया गया था आपके कलकत्ता अधिवेशन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? पहला 27 दिसंबर 1911, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 24 जनवरी 1950, डी है 26 जनवरी 1950। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 27 दिसंबर 1911। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। पहला है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, बी है अंग्रेजों के साथ संधि, सी है होम रूल लीग के साथ से अलगाव, डी है पूर्ण स्वराज की मांग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुस्लिम लीग के साथ संबंध, यानी आंसर नंबर ए। और जो लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मजूमदार, यानी अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे लखनऊ अधिवेशन के। अब इसे लीग समझौता भी कहते हैं, कांग्रेस और लीग समझौता भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला है 1882, बी है 1884, सी है 1885 और डी है 1889। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1885, यानी आंसर नंबर सी। ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी आपकी बम्बई में। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो गवर्नर थे, उस समय जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड
डफरिन। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के किस परिसर में हुई थी? पहला है दिल्ली, बी है बम्बई, सी है कलकत्ता और डी है मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था? पहला है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद, डी है मेरठ। तो जो इसका राइट आंसर होगा 8 का वो हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इसे लीग पैक्ट भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? पहला है 1922 गया अधिवेशन, बी है 1923 दिल्ली अधिवेशन, सी है 1924 बेलगांव अधिवेशन, डी है 1925 कानपुर अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन, यानी 1924, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक किस चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है? पहला है अंतिम चरण, बी है आरंभिक चरण, सी है मध्यम चरण, डी है संकटपूर्ण चरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर बी, यानी आरंभिक चरण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की सर्वप्रथम मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए? पहला है लियाकत अली खान, बी है मौलाना आज़ाद, सी है सर सैयद अली खान, डी है बदरुद्दीन तैयब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी जो INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये कब हुई थी, कब की थी अधिवेशन की अध्यक्षता? ये की थी मद्रास अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बंगाल में डॉट डॉट आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया। पहला है खिलाफत में, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सी है स्वदेशी आंदोलन में, डी है दांडी मार्च में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी आंसर नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का जब विभाजन हुआ था करजन के समय, तब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? पहला है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित, बी है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, डी है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यानी आंसर नंबर सी। ये विभाजन हुआ था अगस्त 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ था करजन के समय। लॉर्ड करजन उस समय भारत का वायसराय था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल का विभाजन 1905 यानी ब्रिटिश किस वायसराय द्वारा किया गया था? पहला है मिंटो, बी है करजन, सी है चेम्सफोर्ड और डी है अरविंद। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था वो था आपका लॉर्ड करजन, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1905 में
बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? पहला है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड हार्डिंज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की? पहला 7 अगस्त 1905, बी है 19 जुलाई 1905, सी है 16 अक्टूबर 1905 और डी है 1 सितंबर 1905। तो जो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का जो विभाजन निर्णय के लिए जो तिथि घोषणा की थी वो की थी आपकी 19 जुलाई 1905, यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका बंगाल विभाजन, ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है CR दास ने, सी है आशुतोष मुखर्जी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी आंसर नंबर ए। ने जब बंगाल विभाजन हुआ था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किया था। और इसी दिन क्या हुआ था कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल जो विभाजन हुआ था वो लागू हुआ था। और इस दिन क्या मनाया गया था? इस दिन मनाया गया था शोक दिवस। तो यह कभी कभी पूछ लेगा कि शोक दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो मनाया गया 16 अक्टूबर 1905। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वो सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, बी है विदेशी, सी है स्वदेशी और डी है होम रूल आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी आंसर नंबर सी। वही जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये 1905 की बात कह रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मकसद नहीं था? पहला है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बी है बांटो और शासन करो नीति, सी है ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, डी है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये जो नीति थी ये कर्जन का मकसद नहीं था। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी उसका जो मकसद था वो था भारत को 2 हिस्सों में बांटना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका जिसका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, कि मारना नहीं था बल्कि बाहरी को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो पहला है सुखदेव, बी है BK दत्त, सी है राजगुरु, डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BK दत्त, यानी आंसर नंबर बी। BK दत्त का जो नाम है उनका वो है आपके बटुकेश्वर दत्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? पहला है कोल विद्रोह, बी है बस्तर विद्रोह, सी है संताल विद्रोह, डी है वर्ली विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बस्तर विद्रोह, यानी आंसर नंबर बी। और ये जो बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था वो आपका शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था।
और जो कोल विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपके 1831 से 48 के बीच में। और जो संथाल विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1855 से 56 के बीच। और वर्ली विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1945। तो ये 3-4 विद्रोह आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खां को किस जेल में कैद किया गया था? पहला है फैजाबाद, बी है मद्रास, सी है पटना, डी है वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैजाबाद, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? पहला है गदर पार्टी के, बी है अनुशीलन समिति के, सी है अभिनव भारत ग्रुप के, डी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है HRA। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। और इसकी जो स्थापना हुई थी HRA की, ये हुई थी आपकी 1924 में। इसकी स्थापना जो की थी वो की थी आपकी सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। और जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1913 में। इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने। अब वहीं जो अनुशीलन समिति है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1902 में। बरिंदर घोष और जतेंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? पहला है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी है तिलक और लाला लाजपत राय, सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी है तिलक और अरविंद घोष। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी आंसर नंबर ए। जो एनी बेसेंट की लीग थी वो शुरू हुई थी आपकी सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट ने शुरू की थी और लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी, वो शुरू की थी आपकी अप्रैल 1916। तो ये 2 डेट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? पहला है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, बी है खुदीराम बोस और भगत सिंह, सी है भगत सिंह और सुखदेव, डी है प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सज़ा दी गई थी? पहला है 1929, बी है 1931, सी है 1934 और डी है 1939। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 1931 को सज़ा सुनाई गई थी। और जो फांसी हुई थी वो हुई थी आपकी 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? पहला चंद्रशेखर आज़ाद, बी है सूर्यसेन, सी है भगत सिंह, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे।
तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। और जो गोखले थे ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? पहला है भोपाल, बी है इलाहाबाद, सी है कानपुर और डी है जबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद, यानी जो वर्तमान में जो अल्फ्रेड पार्क है तो इसी में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। और कब मारी थी? ये आपकी थी 27 फरवरी 1931 को, जब चारों तरफ से घिर गए अंग्रेज़ों से तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? पहला है यशपाल, बी है भगवती चरण बोहरा, सी है भगत सिंह और डी है सूर्यसेन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, यानी आंसर नंबर बी जो है फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा की लेख है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? पहला है बी.डी. सावरकर, बी है प्रफुल्ल चाकी, सी है सचिन सन्याल और डी है रास बिहारी बोस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? पहला है लाला हरदयाल, बी है भगत सिंह, सी है मैडम कामा, डी है श्याम कृष्ण वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो लाला हरदयाल थे वो गदर आंदोलन के संस्थापक में से एक थे और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। ये है कहाँ? ये है आपके अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे गदर के वो थे आपके सोहन सिंह भाकना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ए है जतिन दास, बी है अनंत गुप्ता, सी है पुलिन दास और डी है विनय बोस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जतिन दास, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसने मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? पहला है कर्जन वाइली, बी है किंग्सफोर्ड, सी है जॉन मार्ले और डी है लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंग्सफोर्ड, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, बी है राजगोपालचारी, सी है वीर सावरकर, डी है औड़ा आसिफ अली। तो जो मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी वो की थी आपकी वीर सावरकर, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पहला है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, बी है करतार सिंह सराभा को फांसी देना, सी है कामागाटा मारू घटना, डी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामागाटा मारू जो घटना थी उसके कारण गदर क्रांति आरंभ हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? पहला है मेरठ, बी है इलाहाबाद, सी है आगरा, डी है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इलाहाबाद, यानी आंसर नंबर बी। और कब हुए थे? यह 27 फरवरी 1931 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? पहला है राजा कुंवर सिंह, बी है छत्रपति साहू जी महाराज, सी है राजा महेंद्र प्रताप, डी है नाना साहेब। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप, यानी भारत के बाहर और भारत के भीतर भी राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में जो है शक्ति स्थापित की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? पहला है अनुशीलन समिति, बी है मित्र मेला, सी है डेक्कन शिक्षा समाज, डी है सत्यशोधक समाज। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र मेला, यानी आंसर नंबर बी। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपकी 1899 में बी.डी. सावरकर ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। पहला है किंग्सफोर्ड, बी है शोर, सी है क्लार्क, डी है बार्लो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंग्सफोर्ड, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 18 अप्रैल 1930 को चिट्टाग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस भ्रष्ट शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया? पहला है चित्तरंजन दास, बी है गणेश घोष, सी है बाघा जतिन, डी है उल्लासकर दत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश घोष, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया? पहला है रॉलेट एक्ट, बी है पार्लियामेंट्री सुधार, सी है भारत का रक्षा अधिनियम, डी है जानलेवा आक्रोश अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी आंसर नंबर ए। जो रॉलेट एक्ट है यह 1919 में बना था। इसे जो है ना कोई अपील और ना कोई दलील और ना ही कोई वकील के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? पहला है खेड़ा सत्याग्रह, बी है चंपारण सत्याग्रह, सी है बारदोली सत्याग्रह और डी है दांडी मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था? पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है फजलुल हक, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो
तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी आंसर नंबर सी। और जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपके 1919 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? पहला है किसी सज़ा का प्रतिकार नहीं करना, बी है अहिंसा, सी है परहेज और डी है सत्यता। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परहेज, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पहला है लोकमान्य तिलक, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था आपका 1917 में बिहार में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। महात्मा गांधी भारत के किस के विरुद्ध थे? पहला है मंद औद्योगिकरण, बी है तीव्र औद्योगिकरण, सी है औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, डी है औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण के, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? पहला है 1893, बी है 1905, सी है 1899 और डी है 1914। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक के लेख में लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? पहला है जोसेफ लेलीबेल्ड, बी है जोसेफ डाक, सी है लुई फिशर और डी है एरिक फानर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई फिशर, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? पहला है बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पहला है 1921, बी है 1923, सी है 1922 और डी है 1924। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 को बेलगांव जो अधिवेशन था, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो थे बेलगांव अधिवेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया? पहला 1890, बी है 1891, सी है 1892, डी है 1893। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1893, यानी आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।